हेलो एवरीवन। तो कुछ बच्चों का डाउट था कि सर फाइंडिंग लास्ट 2 डिजिट वाला एक टॉपिक करा दीजिए। ठीक है, वो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं जो बच्चों के डाउट्स थे। ठीक है जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने 18 को 4 से डिवाइड किया और मैं कहता हूं रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4 चौक 16 2 रिमाइंडर आएगा। बिल्कुल ही सही कहा आपने। एक बच्चा कहता है सर एक काम ऐसा नहीं कर सकते, 2 पे काट दीजिए, 2 गुना में 9 18, 2 दूनी 4। सर आप बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। अब मैं कहूंगा सर बेटा रिमाइंडर तो 1 आएगा। आप कहोगे सर ओरिजिनली तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए कि 18 को हमने 4 से डिवाइड किया, लेकिन आपने कैंसिलेशन फैक्टर जो था आपका, आपने 2 पे काट दिया। 2 गुना में 9 18 और 2 दूनी 4। आपका कैंसिलेशन फैक्टर जो था वो 2 था, जिसकी वजह से रिमाइंडर, ये एक्चुअल रिमाइंडर 2 आना था जो कि 1 आया। तो बेटा अब आप सोच रहे होंगे एक्चुअल आंसर तो आया नहीं, हमारा एक्चुअल आंसर तो 2 आना चाहिए था, काटने के बाद तो 1 आ रहा है ऊपर नीचे। तो क्या हम रिमाइंडर्स के क्वेश्चन में ये कॉमन फैक्टर काटे या ना काटे? काटने चाहिए, उससे कैलकुलेशन इजी होती है। लेकिन जिस कॉमन फैक्टर पे आप काट रहे हो उसको अलग से साइड में लिख लो। जैसे यहाँ पे हमें पता लगा कि ऊपर नीचे आपने 2 पे काटा है, तो 2 आपका कॉमन फैक्टर है। फिर लास्ट में जो आपका आंसर आया उसको उस कैंसलेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा। पहली बात आपने ये सीखनी है, और ये छोटी सी बात आपको कई रिमाइंडर्स के क्वेश्चन में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ कि आप जिस पे काटना काट लो। सपोज किसी क्वेश्चन में 3 पे कट गया ऊपर नीचे, तो फाइनल आंसर जो आएगा रिमाइंडर का उसको 3 से वापस मल्टीप्लाई करके आपका एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा। एक बात तो ये कैंसिलेशन फैक्टर वाली। और दूसरी बात अब आपने क्या समझनी है, जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैं कहता हूं आपको कि जैसे एक नंबर है 48325, मैं आपसे कहूं इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका यूनिट डिजिट 5 है। चलो एक काम करो, इस नंबर को ना 10 से डिवाइड करो, तो 4830 यानी कि 483 पे जाएगा, तो 4830 आएगा, तब रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 बचेगा। कहने का मतलब अगर आप किसी नंबर को, ये तो छोटा सा नंबर है, ऐसे कोई नंबर जिस कुछ पावर्स की फॉर्म में हो सकता है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो सकता है, भाई किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे ना, तो जो रिमाइंडर आएगा वो एक्चुअल में उस नंबर का यूनिट डिजिट ही होगा। और सेम लॉजिक से अगर मैं आपसे कहूं 494327, अगर मैं कहूं इस नंबर को 100 से डिवाइड करो, बताओ क्या आएगा? यस, 100 पे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा 27 आएगा, क्योंकि ये 4943 पे जाएगा, 494300। समझे मेरी बात? रिमाइंडर क्या आया? 27। तो 27 एक्चुअल में इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट तो है जिसको आपने डिवाइड किया है। तो लॉजिकली आपने क्या सीखा कि 100 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है वो जिस नंबर को डिवाइड किया गया उसके लास्ट के 2 डिजिट ही होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चंस जो एक्चुअल एग्जाम में आए हुए हैं। अब मेरे से किसी ने पूछा 65 की पावर 80 के लास्ट के 2 डिजिट्स बताओ, तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए। देखिए कुछ बच्चे ना इसको पैटर्न वाले मेथड से करते हैं कि यहाँ एंड में 5 है और यहाँ इवन नंबर है, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, यानी कि तो लास्ट के डिजिट 25 होंगे, ऑड नंबर है तो कुछ ऐसे 75। वो ना पैटर्न वाले तरीके में ना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो मत फॉलो करो। और थोड़ा सा जरूरी नहीं है कि यहाँ 5 ही हो हर बार, कोई और भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो पैटर्न वाला तरीका बिल्कुल भी मत फॉलो करो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉलो करना है आपने। तो 65 की पावर 80 के लास्ट के 2 डिजिट्स, अब या तो एक तरीका ये है कि 65 को 80 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और लास्ट के 2 डिजिट बताओ, ये तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, किसी भी नंबर को, ये बहुत बड़ा नंबर है,
100 से डिवाइड करने पे हमने इस क्वेश्चन में लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। इस नंबर के आपके लास्ट के 2 डिजिट्स निकालने हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है, लास्ट के 2 डिजिट्स मिलते हैं, है ना। अब इस नंबर को मुझे 100 से डिवाइड करना है, तो पहले तो किस पे काट सकते हो, चलो क्या मैं इसको 5 इंटू 13 की पावर 80 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 100। फर्दर सॉल्व करते हैं, आइए यहाँ करते हैं। 5 की पावर 80 अलग कर लो और 13 की पावर 80 अलग कर लो। ये तो सर्ट्स का रूल है, 80 5 के ऊपर भी आएगा, 80 13 के ऊपर भी आएगा, डिवाइडेड बाय 100। अब कितनी पावर आप काट सकते हो, लॉजिकली सोचो। 2 25 पे कटेगा ना, 25 चौक 100, और ये 5 का स्क्वायर एक 25 यहाँ से ले लो, समझे। और यहाँ 5 की पावर 78 बचेगा, और यहाँ 13 की पावर 80 बचेगा अपॉन 100, ठीक है। तो अब आप 25 पे काट सकते हो ऊपर नीचे, देखो 25 25 चौक 100। तो जैसे ही आपने 25 पे काटा तो आप माइंड में लिख लीजिए कि आपका जो कैंसिलेशन फैक्टर है वो 25 है, क्योंकि आपने ऊपर नीचे 25 पे काटा है, ठीक है। बोलो समझ गए, ये 25 कट गया ना पूरा। अब क्वेश्चन क्या रह गया एक्चुअल में, क्वेश्चन ये रह गया आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन ये रह गया 5 की पावर 78 इंटू 13 की पावर 80 डिवाइडेड बाय 4। अब 5 डिवाइडेड बाय 4 कितना रिमाइंडर आएगा बोलो, 1। 1 की पावर 78, 1 आ गया। 5 को 4 से किया तो 1 रिमाइंडर आया, और 1 कितनी बार, 78 टाइम्स, क्योंकि 5 78 टाइम्स है, तो हर 5 1 रिमाइंडर देगा, तो 178 टाइम्स, तो ये तो हो गया 1। अब 13 की पावर 80, 13 4 से क्या रिमाइंडर देता है, 1, और 1 कितनी टाइम्स, 80 टाइम्स, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में। तो फाइनली आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 4 बचा, और मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ, अंदर छोटा नंबर है बाहर बड़ा नंबर है, तो रिमाइंडर वही का वही छोटा नंबर ही होता है, तो 1 आ गया। क्या ये एक्चुअल आंसर है, नहीं। ये जो आया कैंसिलेशन फैक्टर क्या था, किस पे काटा था आपने, 25 पे, तो ये जो आया इसको इस 25 से मल्टीप्लाई करके आपका एक्चुअल रिमाइंडर आएगा। 25 तो रिमाइंडर आया, क्या कि ये जो 65 की पावर 80 है, ये जो 65 की पावर 80 है, इसको 100 से डिवाइड करने पे पीछे जो रिमाइंडर आएगा वो 25 आएगा, और 100 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो लास्ट के 2 डिजिट ही होते हैं उस नंबर के। जो 65 की पावर 80 इतना बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़ा, उसके लास्ट में 25 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 25। किस क्वेश्चन का आंसर 25 है बेटा, 65 की पावर 80 के लास्ट के 2 डिजिट्स जो होंगे वो 25 होंगे, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह पे बेटा हेल्प कर सकता है। आइए एक और करा देता हूं मैं आपको, लिखिए 55 की पावर 99 के आपको लास्ट के 2 डिजिट्स बताने हैं। चलो बता पाओगे मुझे, कोशिश करो, शाबाश। वही लॉजिक सोचो, क्या कि किसी भी, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, नंबर के अगर आपको लास्ट के 2 डिजिट निकालना है तो 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर सोचना है। अब वही 5 इंटू 11 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 100, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। 5 की 99 इंटू 11 की 99 अपॉन 100। अब फिर 5 का स्क्वायर अलग कर लो, 25 चौक 100 काटना है। 5 की 97 इंटू 11 की 99 अपॉन 100। तो आपने बेटा किस पे काटा, 25 पे काटा। ये 25 ऊपर नीचे 25 पे काट दिया, तो कैंसिलेशन फैक्टर आपका 25 है। अब बचे हुए क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालना है। अब मुझे ये बताइए 5 जो है वो 4 से क्या रिमाइंडर देगा, 1। 1 कितनी बार, 97 टाइम, ये तो हो गया 1। 11 जो है वो 4 से, पॉजिटिव में तो 4 दूनी 8, 3 रिमाइंडर देगा। नेगेटिव रिमाइंडर बताया हुआ मैंने बहुत बार, 11 4 से 4 3 12 -1 रिमाइंडर देगा, और -1 कितनी टाइम्स, 99 टाइम्स, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 4। अब मैं यहाँ फिर साइड में कर रहा हूँ, -1 इंटू 1 कितना हुआ बेटा, -1 डिवाइडेड बाय 4। अब मुझे जल्दी से बताइए, मैंने माइनस रिमाइंडर को टैकल करना सिखाया हुआ है, मतलब किसी नंबर को 4 से भाग करके अगर -1 रिमाइंडर आ रहा है तो प्लस में कन्वर्ट करना मैंने ऐसे सिखाया था, 4 में से 1 गए 3, तो 3 रिमाइंडर आया।
तो क्या 3 हमारा एक्चुअल आंसर है या नहीं है? नहीं। हमारा कैंसिलेशन फैक्टर क्या था जिसपे आपने काटा था? 25 था। तो इस 3 को 25 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 3 इंटू 25 75 हो गया, 75 हो गया। तो जो इतना बड़ा नंबर है ना 55 की पावर 99, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, उसके लास्ट में 75 भी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पैटर्न से भी कर सकते हो, एक कि 5 में एंड होने वाले नंबर, लेकिन पैटर्न मत फॉलो करना, जरूरी नहीं है हर बार पीछे 5 ही हो। ये तो चलो मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जिसमें 5 है, तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठाए हैं मैंने, लेकिन जरूरी नहीं है ना 5 हो। तो अब आपको याद रहेगा यूनिट डिजिट निकालना है तो 10 से डिवाइड करना है ना, और लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं तो किससे डिवाइड करना है? 100 से। चलो आप बताओ, अब लास्ट के 3 डिजिट निकालने हैं तो किससे डिवाइड करना है? 1000 से डिवाइड करना है। बोलो। ऐसा एक मिलता जुलता और दे रहा हूं मैं, ये उन एग्जाम्स में आया हुआ है जहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता और आपको बिना कैलकुलेटर के करना होता है। तो इसके आपको लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं। 37 इंटू 53 इंटू 65 इंटू 39 इंटू 1352 इंटू 48 इंटू 73। इस नंबर के आपको लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं इस प्रोडक्ट के। अब ये तो बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है, ये कौन करेगा? कैलकुलेटर अलाउड नहीं है उन एग्जाम्स में, उनमें आया हुआ है बहुत बार। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, ये जब प्रोडक्ट करके आएगा तो कोई ना कोई नंबर ही, और उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट हमें निकालने हैं। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं इस नंबर को 100 से डिवाइड करके अगर मैं रिमाइंडर निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो। तो मेरा पर्पस है इस प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही इस प्रोडक्ट के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। इस क्वेश्चन का एक्चुअल क्या है? क्वेश्चन क्या है? फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। हमें इस प्रोडक्ट के लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं इस प्रोडक्ट के। उसके लिए मैंने क्या किया, इसको 100 से बाद में डिवाइड किया। एक्चुअल क्वेश्चन ये था, देखो इस प्रोडक्ट के आपको लास्ट के 2 डिजिट निकालने थे। तो अब आपने क्या किया बेटा, इसको आपने 100 से डिवाइड किया और आपका पर्पस रहेगा रिमाइंडर निकालना। सबसे पहले किसी पे कटता तो आप काट लीजिए, ये सर्कल भी हटा दो, कंफ्यूजन होगी। ठीक है, सबसे पहले आप जिस पे काटना चाहते हो काट लो। तो जैसे 4 इंटू 25 और 4 इंटू 12, एक तो कैंसलेशन फैक्टर 4 है, 4 इंटू, अभी और भी कटता तो काट सकते हो। और किस पे कट रहा है? देखो 5 पे कट रहा है। 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 13, तो 5 पे और कट गया फर्दर, है ना। तो नेट किस पे कटा? 4 पंजे 20 पे। एक बार 4 पे कटा, एक बार 5 पे कटा, ओवरऑल 4 पंजे 20 पे ही तो कटा ना, ये ऊपर नीचे। यहां तक आया समझ अब आपको? अब आपने क्या करना है, ओवरऑल ये नंबर ये रह गया, ये वाला प्रोडक्ट, इसका 5 से रिमाइंडर निकालना है, और जो आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो करोगे? चलो निकालते हैं, 5 से रिमाइंडर निकालते हैं, कितना आ रहा है। ये कितना आया बोलो? अगर ये 37 है, 5 से कितना रिमाइंडर देगा? 2 देगा। इसकी जगह 2 लिख लूं। समझते जाना, मैं हटाता जाऊंगा, फिर आप कंफ्यूज मत होना। ये 53 की जगह क्या लिख लूं? 3 लिख लूं, 5 से 3 रिमाइंडर देगा। अब ये 13 की जगह क्या लिख लूं? जल्दी बोलो। 5 दूनी 10, 3 लिख लूं। 39 की जगह क्या लिख दूं? 5 × 40 होता तो -1 लिख दूं। शाबाश, 5 × 40 तो -1 ही तो लिखूंगा ना। अब ये 1352 है, जल्दी बताओ। 5 से डिवाइड करने पे 5 के लिए तो लास्ट का डिजिट ही देखना होता है, तो ये 2 ही रिमाइंडर आ जाएगा। बोलो, आ रहा समझ आपको? ये लो, ये 12 का 5 से क्या रिमाइंडर आएगा? 2 ही आएगा। और ये 73 का 5 से क्या रिमाइंडर आएगा? मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ, एग्जाम में तो बहुत फास्ट करना है आपको। 73 का 5 से +3 कह सकते हो, या नेगेटिव साइड में -2 भी कह सकते हो। 15 पंजे, मैंने 2 नेगेटिव जानबूझ के लिए, ताकि मल्टीप्लाई करने पे वो भी पॉजिटिव हो जाए। तो -1 इंटू -2 प्लस का ही बनेगा, तो हटा दो ये माइनस माइनस, ये लो
अब फाइनली ये रह गया बस, इसका 5 से रिमाइंडर निकालना है। तो आप कैसे मर्जी, जितनी बार मर्जी लगा सकते हो रिमाइंडर थ्योरम, ये बताया हुआ है। अब ये 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 डिवाइडेड बाय 5, तो 4 रिमाइंडर ही आएगा। तो क्या 4 हमारा एक्चुअल आंसर है? नहीं। इस 4 को वापस से जिससे कैंसिल किया, 5 इंटू 4 20 से कैंसिल हुआ था ना, 4 इंटू 20 80। यस, तो ये जो इतना बड़ा प्रोडक्ट मैंने लिखा था तो कैंसिल आउट हो गया सब कुछ। वो प्रोडक्ट क्या था एक्चुअल में, जो नंबर था वो लिख देता हूं मैं आपको दोबारा से। वो जो आपने इतना बड़ा नंबर लिखा था 37 इंटू 53 इंटू 65 इंटू 39 इंटू 1352 इंटू 48 इंटू 73, उसके लास्ट के 2 डिजिट निकालने थे इतने बड़े प्रोडक्ट के, वो आएंगे 80। अब आप घर पे बेशक कैलकुलेटर से करके देख लेना, लास्ट के 2 डिजिट 80 आने वाले हैं। बोलो समझ आया? तो रिमाइंडर थ्योरम की खास बात है, आप जैसे मर्जी जितने स्टेप्स में मर्जी लगाओ। मैंने तो ये पूरा मल्टीप्लाई कर दिया ना। एक बच्चा कहता नहीं सर मैं तो 2 तिया 6 और 6 का 5 से एक रिमाइंडर, यस कर सकते हो। 3 दूनी 6, ये रहा एक रिमाइंडर, अब तक एक हो गया, और 2 दूनी 4, 4 का 5 से एक रिमाइंडर, तो 4 का 5 से 4 रिमाइंडर। ठीक है, तो फिर आपको कैंसिलेशन फैक्टर 20 से मल्टीप्लाई करके लास्ट के 2 डिजिट मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूं, 2 दे रहा हूं इवन, आपने कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखने हैं। और ट्रिक सही नहीं है कैलकुलेटर से आप उठा के कर दो, जो मैंने आपको मेथड सिखाया, क्योंकि उन एग्जाम्स में जहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वहां पे ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ। 12899 इंटू 96 इंटू 997, इस प्रोडक्ट के आपको लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं। तो मैं लिख देता हूं फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है जी। और सेकंड आपको बताना है 98 इंटू 173 73 इंटू 153 इंटू 96 इंटू 127। इन दोनों प्रोडक्ट्स के आपको जो ट्रिक सिखाई है उससे लास्ट 2 डिजिट बताने हैं। ठीक है जी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो जो भी बच्चे डाउट भेजते रहते हैं भेजते रहिए, आपको मैंने कई और वीडियोस में अपने नंबर दे रखे हैं, वहां से नंबर लेके आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। और हमारे चैनल का नाम है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।